वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 यानी जो बीपीएससी टीआरई 2 होने वाला है उसमें डीएलएड वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और लगभग 52,000 पे जो वैकेंसीज हमको सुनाई दे रही है जिसका अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा और क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा और ये 3 जिला चयन का क्या मैटर है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है कि 3 जिला चयन क्या है, जो कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोग अक्सर देखते ही हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसमें जब फॉर्म फिलअप किया गया था तो 3 जिले का चयन करने का जो है वहाँ पे ऑप्शन आया था। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि वो जो है हमसे सेंटर का ऑप्शन मांग रहे हैं। जैसे कि सेंटर में हम कई फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें हम लोग सेंटर देते हैं कि हमको कहाँ पे सेंटर चाहिए, हम अपनी प्रायोरिटी दिखाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो 3 जिला का चयन किया गया था उसमें ये पूछा गया था कि आपका अगर जॉब लगता है तो आप किन जिलों को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। तो इस बार अगर टीआरई 2 में जैसे कि भी तो सुनाई दे रहा है या अध्याचन वगैरह ले गए हैं, खाली पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा जा चुका है। इन सारे के संबंध में अभी जैसे कि सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, बाकी सारा जो है इस पे काम शुरू हो गया है बीपीएससी टीआरई 2 पे। जैसे कि खबरों में बहुत आ रहा है बीपीएससी टीआरई 2 से रिलेटेड कि हमको 2 से या कह सकते हैं कि लास्ट सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमको टीआरई 2 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी सोचने वाली बात यह है कि अभी जो टीआरई 1 था उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और ये लोग टीआरई 2 में बिजी होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भर्ती को क्लियर नहीं कर रहे हैं और दोनों भर्तियों को फंसा के रख रहे हैं। फिलहाल ये सब बात की बातें हैं। अभी जो कैंडिडेट परेशान हैं ये सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि जो एलिजिबल हैं वो तो हर तरह से न्यूज़ जानना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जब आप लोग का फॉर्म अगर आएगा नोटिफिकेशन तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पास जो 3 जिला का चयन होगा उसमें आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आपको जब नियुक्ति की बात आएगी तो आपसे वो जो प्रायोरिटी मांगी जाएगी वो उस समय आप कहाँ जॉब करना चाहते हो बिहार में, तो उसके लिए आपका चयन वहाँ पे किया जाएगा कि आप किस जिले को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी सेंटर वो अपने अकॉर्डिंग ही देंगे जहाँ उनको सूटेबल लगेगा, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही वो आपको सेंटर देंगे। अदर स्टेट भी वैलिड रहेंगे कि नहीं ये बात की बात है, क्योंकि अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसमें सिर्फ प्राइमरी में ही उन्होंने जो है अदर स्टेट को वैलिड किया था। तो देखते हैं कि जो टीआरई 2 आ रहा है उसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट वैलिड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और बात करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको 6 to 8 में मौका दिया जाएगा कि नहीं। जो 6 to 8 की वैकेंसीज़ आ रही है, लगभग 52,000 के पास की वैकेंसी है, हमने नोटिफिकेशन में बहुत सारे नोटिफिकेशन में देखा है। तो क्या उसमें डीएलएड वाले को मौका दिया जाएगा कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, अभी ऐसा ऑफिशियली तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही कोई अपडेट आया है, ना ही कोई ट्वीट आया है। लेकिन ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे कि यूपी में अगर बात किया जाए तो यूपी में डीएलएड वालों को 6 to 8 में शामिल किया गया था। अभी 2021 में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें। अब बिहार गवर्नमेंट डीएलएड वालों को 6 to 8 में शामिल करती है कि नहीं ये अभी क्वेश्चन मार्क है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा तो उसमें ये बातें क्लियर होगी कि डीएलएड वाले को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सरकार के माध्यम से तब हम उसमें देखेंगे। फ़िलहाल अभी सारी अफवाहें ही हैं सब कुछ। अभी किसी भी बात पे हम लोग एक्यूरेट 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस कुछ अलग होती है, गवर्नमेंट की मंशा और हाइपोथेसिस कुछ अलग होती है, क्योंकि उनका जो सारा ध्यान रहता है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, स्टूडेंट के हक में बिल्कुल नहीं रहता है। तो जो उनको लाभ रहता है तभी वैकेंसीज आती हैं, तभी अदर स्टेट को शामिल करना, या अभी जैसे कि बहुत सुनाई दे रहा है नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जैसे चुनाव आते हैं इन लोग का मतलब नज़रिया बदलता रहता है, नियम कानून क्या कहता है इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो आप सभी जान ही गए होंगे। फिलहाल जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम बात करेंगे। बाकी बात ये करते हैं कि 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो 6 to 8 के लिए क्लास 10th तक का आपका जो है लेवल रखा जाएगा, या 12th तक भी लेवल ये लोग रख सकते हैं। और सिलेबस में आप लोग को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस साइड से हैं तो 12th का एनसीईआरटी आपको SCERT आपको कवर करना है।
आप एसएसटी से हैं तो आपको 12th का एसएसटी कवर करना है। और जैसा कि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश का 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर आपका भी होगा, जैसे TRE 1 में क्वालिफाइंग पेपर हुआ था, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आपका भी होगा। तो हो सकता है कि जो पेपर का पैटर्न है वो जैसे BPSC TRE 1 में हुआ है। TRE 1 में आप लोग को पता है कि पेपर का क्या था कि इंग्लिश और हिंदी जो था ये क्वालिफाइंग था, आपको 30 मार्क्स लेके आने थे 100 आउट 100 में से, ठीक है। और वहीं जनरल स्टडीज़ में था कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में 120 मार्क्स का था, आपको उसमें से जितना हो सके उतना बेटर स्कोर करना है अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसी तरह होगा। और 6 to 8 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ऐसे प्राइमरी की तरह तो होगा नहीं। तो जैसे आप साइंस से हैं तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th या 12th तक मान सकते हैं आप। तो और SCRT को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार PRT में जितने भी क्वेश्चन उठे थे सब SCRT से ही पूछा गया था। हाँ, NCERT SCRT से मैच करके पूछा गया था, क्योंकि NCERT को कॉन्टेक्स्ट में रख के ही SCRT किताबें का लिमिट जो है वो सेट किया जाता है। तो लेकिन आप SCRT भी फॉलो करिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगर आप जिस सब्जेक्ट से आपका स्ट्रीम हो, जैसे आपने साइंस किया हो तो आप साइंस से क्लास 12 तक के NCERT कवर करने की कोशिश कीजिए। आप SST की हो तो SST से जो है वो क्लियर करने की कोशिश करिए क्लास 12 तक का, ठीक है। यही सिलेबस रहने वाला है और कुछ भी अलग से एक एक टॉपिक को मेंशन नहीं करेंगे, ना ही टॉपिक का वेटेज देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने टॉपिक का वेटेज नहीं दिया था। तो इस मंशा में आप मत रहिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। फिलहाल इलेक्शन का सीज़न है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, भर्ती हो भी जाएगी, भर्ती लटक भी सकती है ना। चलिए, स्टूडेंट लोग का ध्यान बहुत कम ही रहता है किसी भी गवर्नमेंट को, ज़्यादातर ध्यान अपनी सत्ता का रहता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। और ये जो आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा तो 3 जिला का जो चयन वाला बात है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और DLED वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं, ये हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक वेट करते हैं। अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा कि नहीं, वो भी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं। और तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।